हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस फॉर बिगनर्स। हिंदी पढ़ना सीखें। शुरू करते हैं। अ र था त अर्थात भारत, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। संस्कृत और संस्कृति। ये संस्कृत की महत्ता का सार्वकालिक आधिकारिक बयान है। भारत और संस्कृत का संबंध शरीर और आत्मा का है। एक दूसरे के बिना दोनों की कल्पना भी नहीं। री की मात्रा री की मात्रा क के नीचे क्री। कल्पना भी नहीं की जा सकती। संस्कृत को भारतीय एकता का सूत्र मानते हुए देवर्षि कलानाथ शास्त्री कहते हैं कि यह तथ्य क्या आश्चर्यजनक नहीं है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जिनमें बंगला मराठी आदि भाषाएं भी है और तमिल तेलुगु और द्रविड़ भाषाएं भी सबकी वर्णमाला और वर्गों का क्रम एक जैसा है। स्वर और व्यंजन क वर्ग च वर्ग आदि का विभाजन बिल्कुल समान है। इसका आधार
यह रहा है कि। इसका आधार यह रहा है कि संस्कृत के वर्ण क्रम का सभी भाषाओं ने अनुसरण किया। पाणिनि व्याकरण की सर्वमान्यता के कारण इस देश की समस्त भाषाओं ने संस्कृत के वर्ण क्रम को अपनाया। संस्कृत का व्यापक प्रसार हुआ तो उसने सारे देश की भाषाओं को आत्मसात कर प्रभावित किया और अपने शब्द भंडार को समृद्ध किया। इसका यह परिणाम रहा कि आधा न और पूरा न कन्नड़ और तेलुगु में लगभग 80% मलयालम में 70% और तमिल में 60% शब्दावली संस्कृत मूल की है। बंगाली उड़िया तमिल और मराठी आदि के क्षेत्रों में संस्कृत के दो शब्दों से ही समस्त नामकरण होते रहे हैं। पूरे देश में सांस्कृतिक मान्यताओं का आधार संस्कृत रही है। चाहे भाषा कोई भी हो। रावण को अहंकार, भीम को बल, सीता सावित्री को पतिव्रता और लक्ष्मण को आदर्श भाई का प्रतीक माना जाता है। तो इसका कारण संस्कृत
काव्य, काव्य ही जो है। संस्कृत, संस्कृत ने सभी, सभी भाषाओं, भाषाओं को रस, रस और अलंकार, अलंकार दिए, दिए हैं। मराठी, मराठी, गुजराती, गुजराती, मलयालम, मलयालम आदि आदि भाषाओं, भाषाओं आदि भाषाओं के शास्त्रीय, शास्त्रीय काव्यों, काव्यों में संस्कृत, संस्कृत छंदों, छंदों में काव्य, काव्य रचना, रचना की छटा, छटा मिलती, मिलती है। सदियों, सदियों से संस्कृत, संस्कृत को सार्वकालिक, सार्वकालिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक, सार्वदेशिक भाषा, भाषा माना, माना, जाने, जाने लगा, लगा। इसका, इसका प्रमुख, प्रमुख कारण, कारण यही, यही था कि वेद, वेद, उपनिषद, उपनिषद, सांख्य, सांख्य, न्याय, न्याय, वेदांताकी, वेदांताकी दर्शनों, दर्शनों का साहित्य, साहित्य संस्कृत, संस्कृत में ही था। दूसरा, दूसरा यह, यह कि पाणिनि, पाणिनि ने वैज्ञानिक, वैज्ञानिक व्याकरण, व्याकरण नियमों, नियमों में बांध कर, बांध कर इसके, इसके अनुसरण, अनुसरण, इसके अनुसरण को अनिवार्य, अनिवार्य, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित और कालजयी, कालजयी बना, बना दिया, दिया। महावीर, महावीर और बुद्ध, बुद्ध ने उपदेश, उपदेश चाहे, चाहे लोक, लोक भाषाओं, भाषाओं में दिए, दिए हो, लेकिन, लेकिन सार्वकालिकता, सार्वकालिकता, सार्वदेशिकता, सार्वदेशिकता और शास्त्रीयता, शास्त्रीयता के कारण, कारण उनके, उनके कारण उनके ग्रंथ, ग्रंथ संस्कृत, संस्कृत में ही लिखे, लिखे गए, गए। संस्कृत, संस्कृत एक, एक धर्म, धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष भाषा, भाषा है। अकबर, अकबर के समय, समय आधा ल लो, अलोपनिषद, अलोपनिषद लिखी, लिखी गई, गई। दारा, दारा, शिकोह, शिकोह और आधा ब और दू,
रहीम अब्दुल रहीम। खान खाना खान खाना। जैसे जैसे मुगल मुगल। सामंतों ने। वेद वेद। उपनिषद उपनिषद। और गीता 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 का अनुवाद कराया। खान खाना। संस्कृत के अच्छ कवि थे। उन्होंने खेट कोतुकम जैसे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं। उनका लिखा गंगाष्टक तो संस्कृत का उत्कृष्ट रत्न है। आज आवश्यकता है इस बात की है कि भाषा शास्त्र की दृष्टि से प्रत्येक भाषा के साथ संस्कृत की बेसिक शब्दावली को लेते हुए एक सरल पाठ्यक्रम बनाया जाए। अंग्रेजी विश्व की पुस्तकालय भाषा है। इसी प्रकार संस्कृत में भी ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं के शब्द है। उन्हीं शब्दों को लेकर आधुनिक संकल्पनाओं के अध्ययन से उन्हें जोड़ते हुए उच्च शिक्षा की शब्दावली तैयार हो सकती है, जो सभी भाषाओं के लिए उपयोगी होगी। इस युग में डेटा बेस पर समस्त शब्दावली को सुनिर्धारित रूप देकर व्यवस्थित करना वांछनीय है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।